अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक दफा फिर हाजिर हूँ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी रमजान की इवनिंग रूटीन। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं दो बच्चों के साथ इवनिंग रमजान की कैसे गुजारती हूँ, मेरी इवनिंग कैसे होती है, हमारी इफ्तारी कैसे होती है, हम लोगों की इफ्तारी के टेबल पे क्या क्या चीजें होती हैं। इसके साथ साथ बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, तो मैं टाइम टेबल को कैसे मैनेज करती हूँ, इन सारी चीजों के बारे में आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ किचन में। तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। तो ये टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे बच्चों का कुरान पाक का भी यही टाइम है, 2, सवा 2, 2:30, और उसके बाद किचन में आने का भी यही टाइम है। तो मैं पहले ऐसे करती थी कि जो आटा वगैरह है ना, वो मैं रात को बच्चों को सुलाने के बाद ना गूंदा करती थी, लेकिन फिर इससे ये था कि मैं 12 बजे तक मेरे काम ही खत्म नहीं होते थे। तो फिर मैंने तब से क्या किया है कि जो सबसे आखिर वाला काम है वो मैं सबसे पहले ले आई हूँ, यानी कि आटा गूंदने वाला काम मैं सबसे पहले कर देती हूँ, ताकि मुझे फिर रिलैक्सेशन होती है कि मेरा ये काम तो पहले से हो चुका है। ये मैं आपको रमजान की रूटीन के बारे में बता रही हूँ कि रमजान में मैं आटा वगैरह ना बच्चों को सुलाने के बाद आटा और हांडी बनाया करती थी बच्चों को सुला के, लेकिन अब ये है कि मैंने अब ये काम पहले कर दिया है। मेरी एक दोस्त है ना, तो वो मुझसे पूछती है कि आपका रमजान कैसा गुजरा है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, बस वीडियोस बनाती हूँ और बहुत अच्छा गुजरा है। तो मुझे कहने लगी कि हाँ यार, आपकी तो मौजें, अब आप ना बहरीन चली गई है ना, तो वहाँ पे बस आप रिलैक्स होकर फिर आप काम करती होंगी, तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है ये वो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे बात बताएं एक, कि बहरीन में रह के मैं क्या करती हूँ, कि मैं क्या बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया है कि मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजती और मैं सोई रहती हूँ, उनको स्कूल नहीं भेजती, या फिर मैं आटा नहीं गूंथती, या मैं हांडी नहीं बनाती, या मैं हस्बैंड को ऑफिस नहीं भेजती, या बच्चों को पढ़ाती नहीं हूँ। कौन सा ऐसा काम है जो मैं बहरीन में रह के नहीं करती हूँ? क्या मतलब, क्या आजादी होगी है बहरीन में रह के? बर्तन भी आपने खुद ही धोने हैं, कपड़े भी आपने खुद धोने हैं। पाकिस्तान में तो जरा सा अगर आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं या कोई जरा बर्तन ज्यादा हो जाते हैं, तो आप बुला लेते हैं किसी मेड को, या आप बुला लेते हैं हेल्पर को कि आ जाए तो आपके साथ बर्तन वगैरह धुला दें। तो यहाँ पे तो ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं, आपको खुद ही सब कुछ करना होता है। अब सारे काम मैं खुद करती हूँ, बच्चों को भी मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। इवन के मेरे बच्चे की कुरान पाक की क्लास होती है, तो ऑनलाइन क्लास है, तो उसकी क्लास 2:30 बजे होती है, तो उसको 1:30 बजे मैं लेके बैठ जाती हूँ उसकी मैडम के आने से पहले, उसको पहले से मैं पढ़ा देती हूँ। अब रोजे के लिए सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, लेकिन फिर भी मैं 2-2:30 बजे किचन में आ जाती हूँ और मेरे काम शुरू हो जाते हैं 2-2:30 बजे के करीब। बाकी जो सुबह के काम है वो मेरे खत्म हो चुके हैं, मतलब किचन साफ करना ये सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, लेकिन साथ साथ बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों के सारे काम और इफ्तारी की तैयारी, सालन बनाना, उसके बाद आटा गूंदना, ये सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने सहरी के लिए सालन बना दिया, चिकन कढ़ाई मैंने बना दिया, आटा भी मैंने गूंद दिया है। हालांकि अभी सिर्फ 3 बजे का टाइम था, अभी टाइम बहुत था इफ्तारी में, लेकिन यह है कि मैंने बाहर बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ था और साथ साथ मैं किचन में भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो 4 बजे के करीब मैं दोबारा किचन में आई। 1 घंटा मैं गई, बच्चों को मैंने होमवर्क वगैरह कराया अजान को। उसके टर्म 2 चल रहा है, तो साइंस का पेपर था उसका कल, तो बस उसको मैंने साथ साथ रिवीजन करवाई सारी, और साथ साथ फिर मैं ना किचन को भी देख रही थी। फिर मैं किचन में आ गई, तो यहाँ पे ना मेरे पास पड़ी हुई थी समोसा पट्टी पड़ी हुई थी, तो वो ना स्विस ब्रांड की पड़ी हुई है। लास्ट टाइम तो बहुत अच्छी थी, इस टाइम पता नहीं इस दफा क्या हो गया स्विस ब्रांड को, इतनी कोई खराब क्या, मतलब मैं न्यू ही वो पैकेट लेके आई हूँ, अभी ऐसा भी नहीं है कि उसको हवा लगी है तो वो ड्राई हो गई है उसकी लीव्स, वो वैसे ही पता नहीं कुछ अजीब सी वो मतलब ऐसे हार्ड और सूखी हुई थी। तो वो मैंने क्या किया कि वो मैं जब समोसा बनाने के लिए उसको फोल्ड करती हूँ ना, तो उसके कोने बनने की बजाय ना वो टूट जाते हैं, अजीब सी वो उसके क्रैक आ जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक और शेप ना बनाने की सोची। मैंने कहा चलो अब ऐसा है कि इसको यूटिलाइज तो करना ही है ना। तो फिर मैंने ये क्या किया कि प्याज काटे हैं और इसमें ना हरी मिर्चें और बॉयल चिकन कर लिया, और इसको फिर मैंने इस तरह 2 फोक की मदद से ना श्रेड कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से बच्चों की तबीयत भी कुछ सेट नहीं जा रही है, मौसम काफी चेंज हो रहा है ना, तो पंखा भी लगा होता है, साथ में ब्लैंकेट भी करना होता है लाजमी। तो ये है कि बच्चों का दोनों को ना नाक दोनों के बंद हुए थे, तो कुछ उनकी तबीयत थोड़ी अपसेट थी। तो ये है कि मेरी ना रात चलते फिरते ही गुजर जाती है, बच्चों के रूम में बार बार जाके बच्चों को चेक करना, इतने में सहरी हो जाती है, सहरी करके बस फ्री होना, तो फिर अजान के स्कूल का टाइम हो जाता है, उसको स्कूल भेजना, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनको ऑफिस भेजना, फिर 1 घंटा ही बस थोड़ा सा ये कि रेस्ट करती हूँ, तो छोटी उठ जाती है, अमर उठ जाती है, फिर उसको फिर डील करना, नाश्ता वगैरह देना, फिर कहाँ सोया जाता है। यह है कि पूरा दिन चल सुचल गुजरता ही रहता है। इफ्तारी के टेबल पे हमारे साथ एक मेहमान भी होते हैं, मेरे हस्बैंड है, उनके फैमिली फ्रेंड हैं, तो उन वो भी होते हैं इनके साथ। तो फिर ये है कि अगर बंदा खुद हो ना घर पे, तो चले फिर बंदा कुछ ऐसे करता है कि कभी कभी कोई चीज़ स्किप भी कर देता है, लेकिन जब आप किसी को इनवाइट किया हुआ हो ना, तो आपके साथ दस्तरखान में हो तो अच्छा नहीं लगता, कि वो जाहिर सी बात है वो लेबर में है, वो जो है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा वो उनका सख्त काम है, तो मेहनत उनकी पूरे दिन की होती है, तो पता नहीं उनको कितनी भूख लगी हुई हो। हम लोग तो चलो ये है कि मेरे हस्बैंड का भी काम ईजी सा है, इतना नहीं है कि सेल्स में है ना ये, तो इनका
इतना ज़्यादा वो काम नहीं है सख्त, तो मैं भी घर पे ही होती हूँ तो हमारा क्या है, लेकिन वो बेचारे लेबर में है तो हम लोग अपने चक्कर में कि ये आज ये भी ना बनाए और वो भी ना बनाए। मेरा रोज आना ना दिल करता है कि मैं पकौड़े ना बनाऊँ, आज पकौड़े स्किप कर देती हूँ, आज छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर ना करते भी ना फिर मैं बना लेती हूँ। पहले 2 दिन वो नहीं थे तो मैंने बड़ी लाइट से ही इफ्तारी रखी है, लेकिन अब ये है कि वो हमारे साथ होते हैं ना तो फिर मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता, एक बंदे को जब हमने इन्वाइट किया हुआ तो फिर हम उसको अपने मुताबिक तो ना चलाएं। उसके बाद ये मैंने फिर ये बॉक्स शेप बना के ना उन्हीं समोसा लीव्स की, तो पर बस मैंने ये समोसा ग्लू लगा के इसको अच्छे से बंद कर दिया और ये बहुत ज़बरदस्त बन गई थी। क्या करती कि मुझसे ये समोसा की ना वो जो होती है ना ये कॉर्नर्स बन ही नहीं रहे थे समोसा के, वो टूट रहे थे ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो क्या ज़रूरत है इसी तरह से बना लेते। ये बहुत ज़बरदस्त बन गई थी, बच्चे काफ़ी हैप्पी हो गए थे कि एक नई शेप बन जाती है ना तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है, बच्चे फिर बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो बॉक्स वाले समोसे हैं। तो अभी तो मैंने 1-2 और भी चीज़ें देखी हैं, वो भी मैंने इनको बना के देनी है। मैंने इनको कहा कि मैं ना आपको पिलो वाले समोसे बना के दूंगी किसी दिन। यहाँ पे फिर मैं साथ मिक्स पकौड़े और आलू वाले पकौड़े और ये बना रही थी, बॉक्स समोसा बना रही थी यहाँ पे। और हस्बैंड मेरे ना जब से रमजान शुरू है ना तो ये फ्रूट चाट और चना चाट पक्का वही बनाते हैं। बस ये कि वो कटिंग वाला सारा काम होता है ना तो वो बाहर बैठ जाते हैं ना डाइनिंग टेबल पे, तो मुझे कह देते हैं कि मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे पकड़ा जाओ, फ्रूट से पकड़ा जाओ और सारे प्याज और टमाटर सारा कुछ मुझे पकड़ा जाओ, तो मैं कटिंग कर देता हूँ। तो बाद में फिर मिक्सिंग अगर मैं करूँ तो मैं ही कर देती हूँ, अगर नहीं तो वही कर देते हैं। तो फ्रूट चाट और चना चाट तो वही मुझे सारी कटिंग वगैरह कर देते हैं। उसमें होती क्या है, कटिंग ही होती है, तो बस मैं यही कहती हूँ कि फ्रूट चाट और चना चाट वही बना देते हैं तो फिर बस मैं यहाँ पे लगी हुई थी। तो अभी देख लें कि मैंने 2:30 बजे मैं किचन में आई थी तकरीबन, और फिर भी यहाँ पे ना 5:15 हो गए थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम गुजर जाता है। पहले ना पूरा दिन आपका टाइम गुजरता ही नहीं, रोजा आपने रखा हो, लेकिन जब आप किचन में चले जाओ ना फिर तो ऐसे टाइम भागता है ना कि मैं रोजाना अपने हस्बैंड से डांट खाती हूँ कि वो कहते हैं कि आप ही जाया करो जल्दी फौरन बैठ जाया करो। यहाँ पे भी मैंने दूसरा फ्राइंग पैन रखा है कि मैं अपना साथ बॉक्स समोसा को भी फ्राई करना शुरू करूँ, क्योंकि पकौड़े बन रहे थे उस तरफ, तो मैंने कहा कि इसमें तो बड़ा टाइम है तो मुझे ना दूसरा भी रख लेना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे ना अलग से फ्राइंग पैन में इनको मैंने फ्राई कर लिया था। जब मैं पाकिस्तान में ज्वाइंट फैमिली में थी तो तब भी हम लोग 2 बजे ही किचन में चले जाया करती थी। तब यह है कि मिल मिला के किया करते थे, लेकिन अब यह है कि मैं अकेली हूँ, चीज़ों की क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है लेकिन काम तो वही होते हैं। चाहे आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहें या सेपरेट रहें, काम तो आपके उतने ही होते हैं। तब यह है कि हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ होता था कि कौन आटा गूंदेगा और कौन हांडी बनाएगा और कौन अफ्तारी की तैयारी करेगा। तो तब भी 2 बजे ही हम लोग चले जाया करते थे और अब भी 2 बजे ही मैं आ जाती हूँ, क्योंकि चीज़ों की क्वांटिटी कम हुई है लेकिन काम तो उतना ही है, चीज़ें बनानी तो उतनी ही होती है ना। तो जो लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं वो ये ना सोचा करें कि अब जो सेपरेट हैं वो लोग बड़े सुख में हैं। औरत चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वो माँ है, अगर एक बीवी है, तो औरत मसरूफ़ ही रहती है। औरत की ज़िंदगी सेम ही होती है। औरत ने बच्चे भी पालने हैं और बीवी होने के भी फ़राइज़ सरअंजाम देने हैं। अच्छा, यहाँ पे आज ना मेरे साथ इतनी बड़ी कोई ट्रेजेडी हुई थी वो ये कि मैंने आलू के पकौड़ों में ना मसाले ही नहीं डाले, मैं भूल ही गई। वो इधर से मैंने शूटिंग के लिए मोबाइल भी रखा हुआ था और वहाँ से मेरे हस्बैंड भी गुस्सा किए जा रहे थे कि हमने ना पार्सल्स बना के, एक तो फ्रेंड इनके घर पे आते हैं अफ्तारी और एक हम लोग ना पार्सल भेजते हैं। ये शॉपकीपर है यहाँ पे, उनके लिए अफ्तारी भेजनी होती है, तो फिर वो जल्दी से भेजनी होती है ना, रोज़ा खुलने से आधा घंटा पहले तकरीबन दे आते हैं। तो ये गुस्सा किए जा रहे थे ना, तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा, तो मैंने नमक और मिर्चें भी नहीं डाली, मुझे याद ही नहीं रहा। और जब खाने लगी ना तो तब मैं कहूँ ये इनका टेस्ट क्यों नहीं आ रहा बेसन फिर मुझे याद आया मैंने तो इसमें मसाले ही नहीं डाले। मेरे हस्बैंड कहते हैं आज वो भी कहेंगे आज फीके पकौड़े आए हैं, आलू वाले में नहीं डाले थे, दूसरे में डाले थे। अच्छा जी, ये था आज मेरा आज का व्लॉग, ये हम लोग के इफ्तारी टेबल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।